वांडाविजन एपिसोड 5 ने हमारी कई सारी परेशानियों को क्लियर कर दिया, मगर फिर से कई सारे सवाल खड़े कर दिए कि वांडा की अपनी रियलिटी पे सारी चीजों का कंट्रोल नहीं है। Go to sleep, my babies. अब हाँ, वो टाइम स्पेस और मैटर को एक एक्सटेंट तक कंट्रोल तो कर ले रही है, मगर ये सब सवाल के जवाब पूरे क्लियर नहीं हुए हैं कि ऐसी कौन सी बाहरी स्टार वॉर्स वाली फोर्स है जो इसे इतना सब कुछ करने का फ्रीडम या साहस दे रही है। क्योंकि मेरी वांडा तो बदल चुकी है, फिर क्या हो गया बेचारी को। और आगे बढ़ने से पहले हेलो एवरीवन, मैं हूं पीजे और आप देख रहे हैं पीजे एक्सप्लेन। अब खैर, इस वीडियो में हम वांडाविजन एपिसोड 5 के बारे में कुछ ऐसी बहुत ही बेहतरीन बातें करने वाले हैं जिसका मैं तहे दिल से इंतजार कर रहा था। इसके पिछले के एपिसोड्स में हमें ज्यादा कुछ इंटेल ना मिलने के कारण हम अपनी जानकारी से लिमिटेड थे, जिसकी वजह से कुछ ज्यादा कंक्लूजन में ड्रॉ नहीं कर पा रहा था, मगर अब करूंगा क्योंकि ये एपिसोड अपने बीते सारे एपिसोड्स में से सबसे स्पेशल है। क्योंकि इस एपिसोड में वांडा ने खुद ही अपनी मोरालिटी को मार दिया। उसने अपनी दुख की वजह से संसार के नियमों को तोड़ा है, जो नैतिक नियमों को उसने बनाया था, एवेंजर्स से मिलकर बनाया था। जो उसने अपनी पावर्स को लेकर डिग्निटी और इंटेग्रिटी बनाई हुई थी, वो सब भूल के वो सेल्फिश हो गई या बना दी गई। I don't know how any of this started in the first place. अब देखो, हमें इतनी तो जानकारी है कि वांडा को अपनी रियलिटी पे सारी चीजों का उसका कंट्रोल नहीं हो पाता। उसका कंट्रोल उसके बच्चों पे नहीं है, थोड़े बहुत उसके एनवायरनमेंट पे नहीं है, विजन के ख्यालों और फीलिंग्स पे उसका पूरा कंट्रोल नहीं है, हर जगह उसका जादू नहीं चलता, मगर उसकी फीलिंग्स पे उसका खुद का कंट्रोल तो है। क्या चीज अच्छी है, क्या चीज खराब है, ये तो पता है उसको। कोई दूध पीती बच्ची तो नहीं है। अब जब इस सीन के दौरान ही हमें देखने को मिलता है कि वहां ये खुद ही बोलती है, टेकिंग केयर ऑफ लिविंग थिंग इज अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो ये बात जानती समझती और अपने बच्चों को सिखाती भी है कि ये बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिसको सब नहीं संभाल सकते। Now, boys, taking care of a living thing is a big responsibility. मगर इस सिनेरियो में भी आगे चल के शो के अनुसार ये ह्यूमर में तब्दील हो गया है, जिसे लेकर ज्यादा कुछ तो हमें जानने को नहीं मिला। बट इस एपिसोड में विजन कुछ ज्यादा ही अवेयर लग रहा है अपने एनवायरनमेंट को लेकर, अपनी आसपास की चीजों को लेकर, और भी ज्यादा सस्पिशियस है कि उसकी बीवी ये सब तो नहीं ना कंट्रोल कर रही है। क्योंकि इस बात का भी एक रीजन है। आपने कभी ये सवाल नहीं उठाया कि स्पेशली इसी एपिसोड में विजन इतना अवेयर क्यों दिख रहा है? कुछ लोग बोलेंगे कि ये एक कोइंसिडेंस है, मगर मैं कहता हूं नहीं, ये एक बहुत ही बेहतरीन प्री प्रोडक्शन डिजाइन है। इस एपिसोड में मेरी डार्सी ने ही कहा है कि वांडा के पास दुनिया का एक लौता वाइब्रेनियम सिंथेजॉइड है और वो उसके साथ घर घर खेल रही है। मतलब कि फादर नोज बेस्ट खेल रही है। अब मैं आपको इस ओरिजिनल फादर नोज बेस्ट सिटकॉम सीरीज के बारे में थोड़ा सा बता दूं तो ये सबसे पहली बार 1954 में टेलीकास्ट हुआ था, 1960s तक, जहां इस पूरी सीरीज की कहानी होती क्या है कि जिम एंडरसन अपनी फैमिली के साथ रोजमर्रा की परेशानियों का सामना करते हैं एज ए ह्यूमरस वे में, क्योंकि सिटकॉम है, सीधी सी बात है। और ठीक इसी वजह से विजन स्पेसिफिक इसी एपिसोड से और भी ज्यादा सस्पिशियस होना शुरू हो गया है, क्योंकि यह एपिसोड फादर सेंट्रिक है। फादर पे ज्यादा फोकस करता है, उसकी परेशानियां, बीवी के साथ उसके झगड़े, कैसे वो दुनिया का सामना करता है और कैसे सच को अनरावल करता है। ये पहला एक ऐसा एपिसोड है जहां विजन और वांडा के अपने अपने ख्याल एक दूसरे के साथ सेम ग्राउंड पे मैच नहीं कर रहे हैं। दोनों में थोड़ी नोकझोंक होती है। विजन को भी अच्छा नहीं लगता कि वांडा कब से इतनी बेपरवाह होने लगी। वांडा भी समझाती है कि वो अपनी काबिलियत को छुपा छुपा के अब थक चुकी है, मगर यहाँ भी दोनों की बातें पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि विजन और सबका ध्यान उनके बच्चों के बड़े होने की तरफ भटक जाता है। और ठीक यहाँ से अपनी सीरीज का बहुत ही सीरियस टोन शुरू हो जाता है। विजन को नॉर्म के द्वारा पता चलता है कि वांडा की वजह से यहाँ पे सबको तकलीफ है, सब डरे हुए हैं, इंक्लूडिंग हिम टू। Make or stop! Now tell me this. और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीन तब आता है जब वांडा अपनी ही अल्टर्ड रियलिटी से बाहर आती है। वो बस एक फाइनल बार वॉर्न और सलाह देने आती है कि मेरे को तुम मेरा काम करने दो, मैं तुमको तुम्हारा काम करने दूंगी। You don't bother me. I won't bother you. मतलब कि परेशान मत करो वरना परेशान सब हो जाएंगे। वांडा ने यहाँ पे आके कई सारी चीजें क्लियर कर दी। वो डिनाई नहीं कर रही है कि उसने लोगों को हॉस्टेज किया हुआ है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उसने पूरी तरीके से एक्सेप्ट ही कर लिया है। वो अपने कंट्रोल को, अपने प्रेजेंस, इन्फ्लुएंस, अथॉरिटी की सुप्रीमेसी को इंटिमिडेटिंग दिखाती है कि किसी को भी दोबारा मौका मैं नहीं दूंगी। बाप रे यार, इतनी भयानक बीवी यार, मगर फिर भी मैं रिस्क ले सकता हूँ, एक बार मौका तो दो। अब एक्चुअली में मेरे को इधर सुपरमैन जैसी वाइब क्यों आ रही है कि जैसा डॉन ऑफ जस्टिस में हुआ था कि शुक्र करो कि जिंदा छोड़ रहा हूं, ऐसा मानो जिंदा छोड़ रहा है। खैर, इस सीन के बाद जैसे ही रियलिटी सिटकॉम में शिफ्ट हो जाती है, बहुत ही इमोशनल और इंपॉर्टेंट सीन हमें देखने को मिलता है जहां वो कुत्ता मर चुका होता है। एग्नेस भी बहुत ही इमोशनल और डरी हुई सी नजर आ रही है। ये बात तो है ही कि वो कुत्ता मर चुका है, लेकिन अगर वांडा को एग्नेस पे थोड़ा सा भी शक हुआ तो वो उसे कुत्ते की मौत मारेगी, उसके बच्चों का दिल दुखाने के लिए। मगर यहाँ से इस सीन का एक बहुत ही अजीब सा सीन शुरू होता है जहां वांडा के डायलॉग्स के पास्ट के हरकतों से एक दूसरे से मैच नहीं खाते। मतलब कि जो कुछ भी उसने अभी तक करा है,
विजन की बॉडी को स्वॉर्ड फैसिलिटी में से जबरदस्ती ले आना, उसे जिंदा करना, अपने परियों का जहां बसाना, और यहाँ पे अपने बच्चों को सिखा रही है कि अपने दुख से भागो मत, उसे एक्सेप्ट करो, उस फीलिंग को जियो क्योंकि यह तुम्हें स्ट्रांग बनाती है। मगर उसके बच्चे भी उसे ठीक करने को बोलते हैं, मरे हुए को जिंदा करने को बोलते हैं, और यहाँ वांडा इस बात को करने से डिनाई कर देती है। वो अपने बच्चों को सिखा रही है कि जिंदगी के कुछ नियम होते हैं जो उसने अभी बस हफ्ते पहले तोड़े हैं। इसके बाद भी अपने बच्चों को जिंदगी के लाइफ लेसन्स दे रही है कि हम अपने दुख से सिर्फ इसीलिए नहीं भाग सकते कि वो आसान होते हैं, और हम अंत को नहीं उलट सकते, भले ही वो हमें कितनी भी तकलीफ क्यों ना पहुंचाए। कुछ चीजें होनी चाहिए हमेशा के लिए। अब देखो, यहाँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वांडा ने यहाँ पे अपने डबल स्टैंडर्ड्स दिखाए कि जब बात खुद पे आई तो उसने अपने प्यार को जिंदा कर लिया, और जब बात बच्चों पे आई तो उसने अपनी जिंदगी की सीख उसे दे रही है। ये एक ऐसी तरीके की सिचुएशन होती है जहाँ पे एक शख्स जो गलती कर देता है वो अपने आने वाली जनरेशन को उस गलती को करने से बचाता है। दुनिया के ऑलमोस्ट हर माँ बाप ऐसा ही करते हैं, आपको भी एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि वो पोजीशन दूसरे की उस इमोशनल सिचुएशन में नहीं रहती जहाँ बंदा अपने लॉजिक से नहीं बल्कि अपनी इमोशन से सोच रहा होता है। उस समय के लिए वो चीज भले ही गलत या सही क्यों ना लगे, बस पर्सपेक्टिव की बात है, मगर आगे चल के वो आपका अच्छा ही चाहेंगे, अपने पर्सनल लोगों का अच्छा चाहेंगे। अब यहाँ विजन कुत्ते को दफनाकर वांडा से 1-on-1 फाइनल टॉक करना चाहता है, जहाँ पे वो सब जानना चाहता है, क्योंकि विजन हम इंसानों से बेहतर महसूस कर सकता है कि इंसान होने का दर्द क्या होता है। विजन खाली अपने बारे में नहीं बल्कि अपनी जीवन के बारे में भी सोचता है। विजन अपनी सिमुलेटेड रियलिटी को समझ चुका है, जस्ट लाइक मैट्रिक्स, क्योंकि वो एक मशीन है। और ठीक उसी की उल्टी जगह वांडा अपने परिवार और अपनों को लेकर बाकी किसी और चीज के बारे में सोचना भी नहीं चाहती कि किसी और का भी तो परिवार है, उसका भी तो दुख है। मगर नहीं, वो तो सिर्फ अभी में जी रही है। Let him reach I them. don't know what you're talking about. Stop lying to me. वांडा हमेशा दूसरों की हर एक चॉइस पे कंट्रोल नहीं कर सकती, और स्पेशली विजन पे तो बिल्कुल नहीं। विजन गुस्सा है, फ्रस्ट्रेटेड है, भड़का हुआ है, डरा हुआ है, मगर वांडा सिर्फ उसे वही बता रही है जो वो अभी है। वो उसका पति है, पता नहीं कैसे 2 बच्चों का बाप है, और इतनी सी जानकारी देकर वो उससे एक्सपेक्ट कर रही है कि उसका 2 ट्रिलियन न्यूरॉन्स वाला पतरे का वाइब्रेनियम पति मान जाएगा। वो इंसान नहीं है, उसका दिमाग में हर चीज इवेंट पॉसिबिलिटीज के कैलकुलेशंस चलते रहते हैं। Hunch someone might pop over Hi, kiddos! with exactly the item we require. अब देखो, यहाँ मैं टोटली ये नहीं कह रहा हूँ कि वांडा ने यहाँ पे सब कुछ चीजें कर रही है। उसने भी इस सीन के दौरान खुद ही बोला है कि वो सब कंट्रोल नहीं कर रही है, और उसे पता भी नहीं है कि ये सब शुरू कैसे हुआ। मगर यहाँ पे ये सोचने वाली बात है कि ये सब वो एंजॉय कर रही है। उसे रियलिटी में डिस्टर्बेंस पसंद है, क्योंकि यहाँ चीज उसके मन मुताबिक चल रही है, तो वो उसे बदलना क्यों चाहेगी, वो उसे और परफेक्ट करेगी। और ठीक यहीं से मोरालिटी की डेथ हो जाती है, जब से वांडा सिर्फ अपने बारे में सोचना शुरू कर देती है। उसने यहाँ जहाँ विजन को खुश रखने के लिए नहीं चुना, वो खुद उसके साथ खुश रहे इसलिए चुना। और इस बात का कंक्लूजन समझने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन पिक्चर आती है अपनी 2019 की मूवी हैप्पी डेथ डे 2U, जहाँ पे ट्री के बार बार मरने की वजह से इस बार वो एक ऐसी रियलिटी में पहुंच जाती है जहाँ उसके लाइफ में सब चीज तो नहीं बल्कि बहुत कुछ अच्छा हो चुका है। उसकी माँ जिंदा है, उसके मॉम डैड खुश हैं, एक साथ हैं, उसकी दोस्त उसे मारना नहीं चाहती, और उसकी एक बिची फ्रेंड का रिलेशनशिप उसके साथ अच्छा हो गया है। लेकिन इस बार उसका प्यार उसके साथ नहीं है, तो ट्री डिसाइड करती है कि भले ही ये उसकी रियलिटी नहीं है तो क्या हुआ, मगर सारी चीजें वैसी ही हैं जैसा वो हमेशा से चाहा करती थी, उसका परिवार से उससे प्यार। लेकिन धीरे धीरे उसे रियलाइज होता है कि इस दुनिया की ट्री वो नहीं है जिस हालातों से वो गुजर के वो ऐसी पर्सनैलिटी बनी है। वो इस दुनिया के लिए नहीं है, भले इस दुनिया में उसके लिए सब कुछ परफेक्ट क्यों ना हो, मगर वो किसी और की जिंदगी जी रही है। जो अप्स एंड डाउन्स उसने अपनी रियल लाइफ में झेले, जो चॉइसेस उसने लिए, उन सब के कारण की वजह से वो ऐसी है। हे, तुमने मेरी कॉल्स का जवाब। कभी कभी अपनी जिंदगी में आप जो चाहे वो नहीं कर सकते, क्योंकि उन सब चीजों की वजह से दूसरों की जिंदगियां अफेक्ट होती हैं, और इन्हीं सारी बातों की वजह से यहाँ से ही इंसान की मोरल वैल्यू शुरू होती हैं, जो अभी वांडा ने इस एपिसोड में मार दी। मगर फिर भी अभी भी हमें बहुत कुछ देखने और जानने को मिलने वाला है, तो इसलिए हम अपने ख्यालों को यहीं तक सीमित रखते हैं, क्योंकि अब तो वांडा विजन सीरीज और सीरियस हो रही है, तो हम भी होंगे। आप वांडा की मोरालिटी के बारे में क्या सोचते हैं? क्या उसे ऐसा करना चाहिए था? आप अपने पर्सनल गुड के लिए दूसरों को कंट्रोल करें, या फिर पहले आप ऐसे सोचते हैं कि आप पहले अपने को देखते हैं या फिर बाद में दूसरे को? अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आप कैसे सोचते हैं, विजन के साइड है या वांडा के साइड। कमेंट्स में उसके बारे में मुझे जरूर बताएं। और इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो में देखे कुछ भी अच्छा लगा, खुशी या मजा आया, तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे कहीं से भी नए आगे हो तो सब्सक्राइब तो माय इस चैनल को, और अगर आपको वीडियो ज्यादा ही अच्छी लगी तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।